हेलो बच्चों, मैं इमरान खान आपका ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बेटा जी, जैसा कि आपको याद है हम क्या पढ़ रहे थे भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी कि हम एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे। देखिए बेटा जी, अगर आपको याद हो तो हम क्या पढ़ रहे थे भाई, एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे। और बेटा जी, एल्किल हैलाइड के दो रासायनिक गुणधर्म आपको पढ़ा चुका हूं और तीसरा रासायनिक गुणधर्म मैंने स्टार्ट कर दिया था, और वो क्या था, एल्किल हैलाइड की धातुओं के साथ अभिक्रिया। देखिए, तीसरा रासायनिक गुणधर्म मैंने स्टार्ट कर दिया था, रिएक्शन विद मेटल, यानी कि धातुओं के साथ अभिक्रिया। यानी बेटा इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो प्यारा सा एल्किल हैलाइड है, कौन, आरएक्स, उसकी हम अलग अलग धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाएंगे और ये देखेंगे कि जब एल्किल हैलाइड मेटल धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो प्रोडक्ट यानी उत्पाद क्या बनता है। तो मैंने तीसरे रासायनिक गुणधर्म का पहला पॉइंट स्टार्ट कर दिया है, और वो क्या है बेटा, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। सुनना रे, क्या लिखा मैंने, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। और बेटा जब एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा ये एक नेम रिएक्शन है। इस अभिक्रिया का नाम होता है वुर्ज अभिक्रिया। इसको आप वुटर्स अभिक्रिया नहीं बोलोगे, इसको आप ऐसे नहीं बोलोगे वुटर्स अभिक्रिया, आप इसको बोलोगे वुर्ज रिएक्शन। क्या बोलोगे, वुर्ज रिएक्शन। एक बार प्रैक्टिस करो, हम कौन सी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन, WURTZ, वुर्ज रिएक्शन। हाँ, आप चाहो तो इसको वुटर्स अभिक्रिया भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे आगे क्या बात समझ में। तो देखिए बेटा जी, अगर आपको याद हो तो हम तो एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे, और बेटा मैंने एल्किल हैलाइड का तीसरा रासायनिक गुणधर्म स्टार्ट कर दिया था, और वो क्या था, एल्किल हैलाइड की धातुओं के साथ अभिक्रिया। और उसमें भी मैं पहला पॉइंट स्टार्ट करने जा रहा हूं, और वो क्या है बेटा, एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। और बस बेटा अपने दिमाग में सेट कर लो बेटा, अब जो बात बोल रहा हूं वो दिमाग में सेट कर लो, और तुम्हें दिमाग में ये सेट करना है कि जब भी एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो आप उस रिएक्शन को क्या बोलोगे, वुर्ज रिएक्शन। अब देखिए, वुर्ज रिएक्शन को पहले आप लिखोगे कैसे, यानी ये क्या है कि नेम रिएक्शन है। अरे वुर्ज रिएक्शन क्या है, ये एक नेम रिएक्शन है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि सर ये क्या है कि नेम रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में क्या होगा भाई, जो एल्किल हैलाइड है आरएक्स, उसकी रिएक्शन हम सोडियम धातु के साथ करवाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि वुर्ज अभिक्रिया में क्या होगा बेटा, वुर्ज अभिक्रिया में क्या होगा। तो देखिए बेटा, वुर्ज अभिक्रिया में क्या होगा, सबसे पहले आपको एल्किल हैलाइड लेना है आरएक्स। सबसे पहले आपको एल्किल हैलाइड लेना है आरएक्स, और उसकी अभिक्रिया सोडियम धातु Na के साथ करनी है। और बेटा जब भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, सुनना, जब भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन बहुत ही ज्यादा क्रियाशील धातु के साथ करवाओ, इस पॉइंट को बेटा नोट कर लेना, इस पॉइंट को नोट कर लेना। क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप बहुत ही अधिक क्रियाशील धातु के साथ कराओ तो हमेशा अभिक्रिया बेटा
किसकी उपस्थिति में होती है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, यानी कि ड्राई ईथर। हिंदी में लिखूं तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। इस अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे? वुर्ज अभिक्रिया, ठीक है ना। यानी एग्जाम में सिर्फ आपको इतना लिख के दिया जाएगा, एग्जाम में आपको इतना लिख के दिया जाएगा तो आपको पहचानना पड़ेगा कि भाई ये तो कौन है? एल्किल हैलाइड है, कि भाई ये तो कौन है? एल्किल हैलाइड है। बहुत अच्छी बात है। और इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम किसके साथ कर रहे हैं? सोडियम धातु के साथ कर रहे हैं। ये तो भाई कौन है? एल्किल हैलाइड है। और इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम किसके साथ कर रहे हैं बेटा? सोडियम धातु के साथ कर रहे हैं। तो आपकी दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। अरे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया और सोडियम धातु के साथ, और वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अरे सर ये तो कौन सी अभिक्रिया है? वुर्ज अभिक्रिया है। मैं कोष्टक में लिख देता हूं, ये कौन सी अभिक्रिया है? वुर्ज रिएक्शन है, यानी कि वुर्ज अभिक्रिया है। अब वुर्ज अभिक्रिया को आप लिखोगे कैसे? उसको पूरा लिखने का तरीका बता रहा हूं, पूरा लिखने का तरीका, वुर्ज अभिक्रिया को लिखने का तरीका। अरे बोलो रे, अरे ये तो नॉर्मल मतलब ये बेटा, एग्जाम में सिर्फ आपको इतना लिख के देगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे लगाओगे? अरे ये तो एल्किल हैलाइड है ना, और इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ। अरे RX प्लस ना मतलब सोडियम, RX प्लस ना मतलब कि सोडियम। जब भी RX के पास सोडियम आ जाए और उपस्थिति किसकी हो? शुष्क ईथर की, समझ जाना कौन सी अभिक्रिया होगी? वुर्ज अभिक्रिया। अब मैं आपको बता रहा हूं वुर्ज अभिक्रिया को लिखने का तरीका, कि आप वुर्ज अभिक्रिया को लिखोगे कैसे, यानी आप प्रोडक्ट कैसे बनाओगे। आगे ना बेटा बात समझ में? तो प्रोडक्ट आप कैसे बनाओगे, उसके लिए बेटा वुर्ज अभिक्रिया को आपको ऐसे याद रखना है या ऐसे लिखना है कि एल्किल हैलाइड के, किसके भाई? एल्किल हैलाइड के दो अणु या 2 मोल, एल्किल हैलाइड के 2 मोल, एल्किल हैलाइड के 2 अणु या 2 मोल सोडियम धातु, सोडियम धातु के 2 मोल के साथ, 2 मोल के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रोडक्ट यानी उत्पाद एल्केन बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। और ये एल्केन भी होती है दुगुने कार्बन की, दुगुने कार्बन की, यानी एल्किल हैलाइड में जितने कार्बन होते हैं उसे दुगुने कार्बन की एल्केन बनेगी। कैसे? वो अभी मैं लिखकर बताऊंगा। अरे आगे क्या बेटा बात समझ में? यानी आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, हम एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। और आप तो दिमाग में सेट कर लो, जब भी एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराओ बेटा, उस अभिक्रिया का नाम है वुर्ज अभिक्रिया। यानी अगर एग्जाम में आपको ये लिखा हुआ मिल जाए RX प्लस सोडियम कन्वर्ट इनटू, और उपस्थिति किसकी हो? ड्राई ईथर की, यानी शुष्क ईथर की। यानी जब भी आपको एग्जाम में ये लिखा हुआ मिल जाए एल्किल हैलाइड प्लस सोडियम और एरो के ऊपर ड्राई ईथर, आप समझ जाना बेटा कौन सी अभिक्रिया? वुर्ज अभिक्रिया। अब मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप वुर्ज अभिक्रिया को लिखोगे कैसे। वास्तव में वुर्ज अभिक्रिया में क्या होता है ये बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखिएगा बेटा, वुर्ज अभिक्रिया में क्या होता है बेटा? वुर्ज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के 2 अणु, जैसे एक को आप ऐसे लिख लो RX, ये सिर्फ लिखने का तरीका है। एक को आप कैसे लिख लो भाई? RX प्लस
और दूसरे को लिख लो XR प्लस लगा के। और समझ गए ना भाई, ऊर्जा अभिक्रिया को याद करने का, या तो ऐसे बोल दो ऊर्जा अभिक्रिया को, किसको भाई मैं लिख देता हूं, ऊर्जा रिएक्शन को लिखने का तरीका, या ऐसे बोल सकते हो आप याद करने का तरीका। याद करने का तरीका। और याद करने का तरीका क्या भाई, याद करने का तरीका क्या है कि ऊर्जा अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के 2 मोल या एल्किल हैलाइड के 2 अणु, एक को तो आप क्या लिख लो RX और एक को कैसे लिख लो XR, ऐसे सजा के लिख लो, ऐसे सजा के लिख लो। और समझ गए ना, दोनों एल्किल हैलाइड को सजा के रखना, दोनों एल्किल हैलाइड को सजा के रखना। मतलब एक को तो लिखना RX प्लस और दूसरे को लिखना XR। अब रिएक्शन किसके साथ करवानी है, सोडियम धातु के साथ, तो मैंने क्या लिख दिया Na। रिएक्शन किसके साथ करवानी है, सोडियम धातु के साथ, तो मैंने क्या लिख दिया Na। लेकिन आप जानते हो एक Na है वो तो एक ही X को बाहर निकालेगा ना। अरे एक Na है ये तो एक ही X को बाहर निकालेगा ना। इधर वाला कहेगा मानने भी ली चालो, तो भाई अगर इन भी बारे निकालना है तो बेटा जो सोडियम धातु है का कितना मोल या कितना अणु काम में लेगा, 2। अरे आगे क्या बात समझ में, अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो मैंने लिखा भी है, और वास्तव में आप चाहे बोर्ड एग्जाम में ऐसा लिख देना आपका 1% भी नंबर नहीं कटेगा। क्या भाई, एल्किल हैलाइड के 2 मोल सोडियम धातु के 2 मोल के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके दुगुने कार्बन की एल्केन बनाते हैं। तो बताओ बेटा सबसे पहले क्या लिखोगे, एल्किल हैलाइड के 2 अणु, एक तो RX प्लस एक XR, और फिर उनकी रिएक्शन किसके साथ, सोडियम धातु के साथ। और सोडियम धातु के कितने मोल, 2। और अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी, शुष्क ईथर, या इंग्लिश में लिख दो ड्राई ईथर। अभी मैं बताऊंगा कि यह अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही क्यों होती है। आगे बेटा बात समझ में, और कुछ नहीं करना, एक सोडियम एक हैलोजन को बाहर निकालेगा, तो 2 सोडियम है 2 हैलोजन को बाहर निकालेगा। मतलब आपको क्या करना है, दोनों एल्किल हैलाइड सजा के रखना और सोडियम के मेहंदी लगा के रखना। मेहंदी लगा के रखना मतलब इसके 2 मोल काम लेने हैं। क्या काम है, एल्किल हैलाइड के 2 अणु सजा के रखना और सोडियम के मेहंदी लगा के रखना। फिर क्या करोगे, यहां से बाहर क्या निकाल देना, 2NaX, एक सोडियम एक X को बाहर निकालेगा, तो 2 सोडियम 2 X को बाहर निकालेगा, तो यहां से बाहर क्या निकल जाएगा, 2NaX। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, RR। अब ये RR क्या है बेटा, एल्केन। और देख लो ना, एल्किल हैलाइड में जितने कार्बन थे उससे दुगुने कार्बन की एल्केन यहां पर प्राप्त होगी। अरे कोई दिक्कत है क्या, और प्लस में क्या निकल जाएगा, 2NaX। यानी आप ऐसे मानो यदि इस एल्किल हैलाइड में N कार्बन है तो जो एल्केन बनेगी ना उसमें 2N कार्बन होंगे। इसी का मतलब क्या भाई, कार्बन। सपोज करो यदि इस एल्किल हैलाइड में N कार्बन है तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें 2N कार्बन होंगे। समझ गए क्या, इसका मतलब ये यदि एल्किल हैलाइड में 1 कार्बन होगा तो जो एल्केन बनेगी उसमें 2 कार्बन होंगे। यदि एल्किल हैलाइड में 2 कार्बन होंगे तो जो एल्केन बनेगी उसमें 4 कार्बन होंगे। यदि ऐसे मान लो ना, यदि इधर आप 1 कार्बन लोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें 2 कार्बन। यदि इधर आप 2 कार्बन काम में लोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कितने कार्बन, 4 कार्बन। यदि इधर आप 3 कार्बन काम में लोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कितने कार्बन आएंगे, 6 कार्बन आएंगे। और समझिए क्या बेटा, ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊर्जा अभिक्रिया। यानी क्या बेटा, ये ऊर्जा अभिक्रिया को लिखने का और ऊर्जा अभिक्रिया को याद करने का क्या है, तरीका है। एक मैं इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ बेटा, एक मैं इसका आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। ये मिटा दूँ बेटा, मैं ऊपर वाला मिटा दूं भाई, आपको पता तो चली गया ऊर्जा अभिक्रिया पढ़ रहे हैं भाई। कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, ऊर्जा अभिक्रिया। अरे बहुत है,
दोनों एल्किल हैलाइड सजा के रखना, सोडियम के मेहंदी लगा के रखना, क्योंकि आपको 2NaX क्या करना है, बाहर निकालना है। और समझ गए ना। तो इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको, इसका एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो, देखो एग्जाम में सुनना रे, एग्जाम में सिर्फ आपको इतना ही लिख के देगा। जैसे मान लो R की जगह आपको क्या लिख के दे दिया, CH3, और X की जगह आपने क्या लिख लिया, Cl। इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड। और इसकी रिएक्शन सोडियम धातु के साथ किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। अब आपको खुद को समझना, अरे मेथिल क्लोराइड ये तो एल्किल हैलाइड है, प्लस सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया और शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और आप तो अपनी खोपड़ी में ना एक बात डाल ही लो, आप तो अपनी खोपड़ी में एक बात डाल ही लो, और वो ये है, जब कभी भी आपको सोडियम के साथ शुष्क ईथर दिखे, जब कभी भी आपको सोडियम के साथ शुष्क ईथर दिखे, समझ जाना कौन सी अभिक्रिया है, वुर्ज अभिक्रिया है। तो क्या करोगे, वुर्ज अभिक्रिया में आपको ऐसे सजा के लिख के नहीं देगा कि भाई सजा के भी दूंगा, मेहंदी लगा के भी दूंगा, फिर ले जाना इसको, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद को ही सजाना पड़ेगा, खुद को ही मेहंदी लगाना पड़ेगा, और खुद को ही ले जाना पड़ेगा। कैसे, वो तो एग्जाम में सिर्फ इतना लिख के दे देगा, ठीक है ना। तो आप कैसे लिखोगे इसको, ये एल्किल हैलाइड है ना, इसके दो अणु कैसे लिखोगे, एक तो CH3Cl प्लस एक Cl CH3, और इसके दो अणु तो सोडियम के भी दो अणु, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहां से बाहर क्या निकल जाएगा, 2NaCl, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 प्लस 2NaCl। बताओ बेटा ये कौन है, कौन है ये, अरे कौन है ये, मेथिल क्लोराइड। और ये जो प्रोडक्ट बना है 2 कार्बन की एल्केन है, तो इसको आप क्या कहोगे, बड़े ही सम्मान के साथ एथेन। यानी जब भी मेथिल क्लोराइड से आपको क्या प्राप्त करना हो, एथेन प्राप्त करना हो, तो आप कौन सी अभिक्रिया का यूज करोगे, वुर्ज अभिक्रिया का यूज करोगे। इसका मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद भी लिख सकते हो। अब सुनिएगा बेटा, और वुर्ज अभिक्रिया की प्यारी प्यारी बातें करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। देखिए, मैं आपको इस अभिक्रिया की कोई मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बोर्ड के लेवल पे पढ़ा रहा हूं, और हालांकि कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार ये बातें काम में आ जाएंगी। तो सुनिएगा, अब मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ, दर्जन मत लिख देना रे, कौन सी है, वुर्ज अभिक्रिया, वुर्ज रिएक्शन। अब सुनना, पहला पॉइंट तो यह है कि वुर्ज अभिक्रिया के द्वारा आप कभी भी, वुर्ज अभिक्रिया के द्वारा, वुर्ज अभिक्रिया के द्वारा आप कभी भी मेथेन यानी एक कार्बन की एल्केन CH4 नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। अब आप खुद ही देख लो ना, अरे वुर्ज अभिक्रिया में कम से कम 2 कार्बन की एल्केन बनेगी, वुर्ज अभिक्रिया में कम से कम 2 कार्बन की एल्केन बनेगी। आप वुर्ज अभिक्रिया से कभी भी 1 कार्बन की एल्केन नहीं बना सकते। आप वुर्ज अभिक्रिया से कभी भी 1 कार्बन की एल्केन नहीं बना सकते। अरे बेटा आगे क्या बात समझ में, ठीक है ना। अरे बताओ, क्या आप मेथेन बना सकते हो, क्या नहीं बना सकते। चाहे कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन आप मेथेन नहीं बना सकते। और बना के बता दो, अगर आप में इतना ही ताकत तो मेथेन बना के बता दो, नहीं बनेगा बेटा। आगे ना बात समझ में। दूसरा पॉइंट बेटा, वुर्ज अभिक्रिया से, वुर्ज अभिक्रिया का यूज ऐसे याद कर लो, वुर्ज अभिक्रिया का उपयोग हम
सम कार्बन, विषम नहीं सम कार्बन, जैसे 2, 4, 6, 8, सम कार्बन यानी 2n कार्बन, ठीक है ना। ऊर्जा अभिक्रिया का उपयोग हम सम कार्बन की एल्केन बनाने के लिए, एल्केन बनाने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? उपयोग। और समझ गए ना। पहला पॉइंट क्या है? वुर्ज अभिक्रिया के द्वारा आप कौन सी एल्केन नहीं बना सकते? मेथेन। कौन सी एल्केन नहीं बना सकते? मेथेन। और वुर्ज अभिक्रिया का उपयोग आप हमेशा याद ही कर लो, सम कार्बन की एल्केन बनाने के लिए करोगे। वुर्ज अभिक्रिया का उपयोग आप हमेशा सम कार्बन की एल्केन बनाने के लिए करोगे। से आप ऐसी एल्केन बना लो जिसमें 2 कार्बन है, ऐसी एल्केन बना लो जिसमें 4 कार्बन है, ऐसी एल्केन बना लो जिसमें 6 कार्बन है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ विषम कार्बन की एल्केन नहीं बनेगी, बन तो सकती है, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक्स है, उसकी एक कमी है, वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि वुर्ज अभिक्रिया में दोनों एल्किल हैलाइड के अणु, दोनों एल्किल हैलाइड के अणु भिन्न भिन्न काम में लिए जाएं। देखो मैंने क्या कहा था, वुर्ज अभिक्रिया में जो दोनों एल्किल हैलाइड के अणु वो अपन समान काम में लेते हैं, सही बात है। वुर्ज अभिक्रिया में जो दोनों एल्किल हैलाइड के अणु हैं वो अपन सेम समान काम में लेते हैं, लेकिन मैं एक कंडीशन कल्पना कर रहा हूँ, इसे सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, इसलिए मैंने इसके इंपॉर्टेंट लगाया है। और ये क्या है, यदि वुर्ज अभिक्रिया में दोनों एल्किल हैलाइड के अणु अलग अलग काम में लिए जाएं तो 3 एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे मान लो, सपोज करो, जैसे मान लो आपने एक तो क्या ले लिया, RX, ठीक है, प्लस अगले ने लिख के दिया है दूसरा, एक ले लिया R-X। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो एक मेथिल क्लोराइड है तो दूसरा क्या है, एथिल क्लोराइड है। यानी ये जो दोनों एल्किल हैलाइड के अणु हैं ये समान नहीं है, असमान है। और यही तो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कि यदि वुर्ज अभिक्रिया में दोनों एल्किल हैलाइड के अणु भिन्न भिन्न काम में लिए जाएं तो 3 एल्केनों का मिक्सचर प्राप्त होता है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। से एक आपने क्या ले लिया, RX, प्लस एक आपने क्या ले लिया, R-X। और अभिक्रिया किसके साथ, सोडियम के साथ रोबरिक लगा के मैंने क्या लिख दिया, शुष्क ईतर, शुष्क ईतर की उपस्थिति में। तो देखिए इसमें देखो कितनी संभावनाएं हैं, यहां पर उत्पाद बनने की 3 संभावनाएं हैं। क्यों? अब आप ऐसे मत सोचो कि यहां पर एल्किल हैलाइड का एक ही अणु है, यहां पर भी R-X का एक ही अणु है, ऐसा मत सोचो आप। क्योंकि आपको पता है हमारी जितनी भी रिएक्शन हैं वो सारी की सारी रिएक्शन कंटेनर में होती हैं, पात्र में होती हैं। और पात्र में जरूरी थोड़ी है कि एल्किल हैलाइड का एक ही अणु होगा। अरे जरूरी थोड़ी कि पात्र में RX का एक ही अणु होगा, पात्र में तो RX के बहुत सारे अणु होंगे, ऐसे पात्र में R-X के बहुत सारे अणु रहेंगे। तो जब कभी भी सुनना, जब कभी भी वुर्ज अभिक्रिया में दोनों एल्किल हैलाइड के अणु आप क्या ले लो, भिन्न भिन्न ले लो, तो उत्पाद बनने की कितनी संभावनाएं, 3। पहली पॉसिबिलिटी फर्स्ट, संभावना फर्स्ट। इधर देखना कैसे लिखूंगा मैं, सुनना बेटा, बहुत काम की बात है। तो 3 उत्पादों का मिक्सचर प्राप्त होगा। पहले मैं लिख रहा हूं संभावना फर्स्ट, संभावना यानी पॉसिबिलिटी, मैं लिख देता हूं, इंग्लिश में लिख देता हूं, पॉसिबिलिटी
पॉसिबिलिटी, संभावना फर्स्ट। पहली संभावना तो ये है कि एक तो आपने क्या काम ले लिया आर एक्स प्लस एक आपने काम ले लिया आर डैश एक्स, समझ गए ना। एक तो आपने क्या काम में ले लिया आर एक्स प्लस एक आपने क्या काम में ले लिया आर डैश एक्स, और सोडियम धातु के 2 मोल और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करके यहाँ से 2NaX क्या निकल जाएगा बाहर, तो एक तो प्रोडक्ट बन जाएगा आर डैश प्लस 2NaX, यानी एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा, ठीक है ना। हाँ, अब ये विषम कार्बन की एल्केन हो सकती है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी सेकेंड, अब पॉसिबिलिटी सेकेंड ये है कि जैसे पात्र में RX का ये एक ही अणु थोड़ी है, बहुत सारे अणु है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी तो ना, पहला अणु भी आप क्या काम ले लो RX प्लस दूसरा अणु भी आप क्या काम ले लो RX, और वो सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कर ले किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यहां से 2NaX बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा RR प्लस 2NaX। अरे आगे क्या बात समझ में, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि जैसे मान लो आपने एक अणु क्या काम में लिया R डैश X और दूसरा भी क्या काम में लो R डैश X, ये पात्र में इसका एक ही अणु थोड़ी है और इसका भी एक ही अणु थोड़ी है, प्लस दूसरा भी R डैश X, और रिएक्शन किसके साथ, सोडियम धातु के साथ, वही शुष्क ईथर की उपस्थिति में बाहर क्या निकल जाएगा 2NaX, तो क्या बन जाएगा R डैश प्लस 2NaX। ये 3 एल्केनों का मिक्सचर आपको प्राप्त हो सकता है। और यस कि नो? हाँ, अब आप इनको एक साथ लिख सकते हो। जैसे मान लो एग्जाम में ये आ गया, एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ आएगा तो एग्जाम में आप डायरेक्ट लिख सकते हो। एग्जाम में आपको क्या करना है, जैसे मान लो एक ही आ गया, जैसे मान लो एक ही आ गया मेथिल क्लोराइड प्लस एक आ गया CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड, और अभिक्रिया किसके साथ, सोडियम धातु के साथ और शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब आपको पता है, बताओ, है तो ऊर्जा बिक रही, सोडियम प्लस शुष्क ईथर है तो ऊर्जा बिक रही, तो इसमें आपने एल्किल हैलाइड के 2 अणु काम में लिए हैं, क्या एल्किल हैलाइड के दोनों अणु समान है क्या? और एक बात बता दूं, अगर एल्किल हैलाइड का एक अणु लिख के दे तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको लिखने का तरीका मैंने बता दिया। अगर एल्किल हैलाइड के दोनों अणु क्या दे दे, अलग अलग लिख के दे दे, तो कितने उत्पाद बनेंगे, 3। एक तो बनेगा इससे और इससे, यानी 1 2 3, एक तो बनेगी 3 कार्बन की एल्केन, ठीक, प्लस एक इसी का इसी के साथ यानी 2 कार्बन की एल्केन, और एक इसी का इसी के साथ यानी 4 कार्बन की एल्केन, 1 2 3 और 4, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH3 CH3 CH3, यहाँ पे क्या जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, यानी ये तो प्रोपेन, एथेन और ब्यूटेन। यानी ध्यान में रखो, जब भी ऊर्जा विक्रिया में दोनों एल्किल हैलाइड के अणु आप भिन्न भिन्न काम में लोगे तो आपको 3 एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होगा। अरे बेटा आगे क्या बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक पॉइंट और बता देता हूं कि भाई ऊर्जा विक्रिया में आप शुष्क ईथर क्यों काम में लेते हो, आप नम ईथर क्यों काम में नहीं ले सकते? क्योंकि बेटा यदि आप ऊर्जा विक्रिया में नम ईथर का यूज करोगे तो नमी मतलब क्या, पानी है, और पानी में जो सोडियम वो क्या लगा देता है, आग, वहां पे क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये बेटा आपकी क्या थी, ऊर्जा विक्रिया थी। आज के लिए इतना ही काफी है। अगले लेक्चर में मैं आपको एल्किल हैलाइड की और धातुओं के साथ अभिक्रिया पढ़ाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच। और समझ गए क्या? थैंक यू वेरी मच। आगे ना बात समझ में?